પડાઈ રહ્યું છે એમના પરિણામો આપણને ગઈકાલે આવતા જોવા મળ્યા અને ખાસ કરીને જુઓ પ્રોફિટ અને રેવન્યુ અહીંયાથી આપણને વધતા દેખાયા છે પરંતુ ઓપરેટિંગ લેવલ પર એબિટા અને માર્જિનની અંદર થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જે પ્રકારે આપણે રબરના ભાવની અંદર વધારો થતો જોવા મળ્યો તો એની એક અસર આવી છે અને આ અંગે આપણી સાથે અત્યારે વાત કરવા સીએટના એમડી અને સીઈઓ अर्नब बैनर्जी अपनी साथ जुड़ाई गया है. अर्नब जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए रेवेन्यू ग्रोथ आपका अभी 9% का रहा है Q1 के अंदर और ये खास करके FY25 में किस तरीके का टॉप लाइन का आप टारगेट कर रहे हैं और टू व्हीलर और पीवी के बीच में कहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकती है? हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट ग्रोथ का है एंड वी मेंटेन दैट एक्सपेक्टेशन बाय 25 फुल ईयर का. फर्स्ट क्वार्टर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ हुआ रिप्लेसमेंट सेगमेंट में और इंटरनेशनल सेगमेंट में. ओईएम्स का ग्रोथ थोड़ा म्यूटेड था, लो सिंगल डिजिट था, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं Q2 एंड हाफ टू में एक्सेलरेट करेगा. रिप्लेसमेंट एंड बिजनेस का ग्रोथ भी बरकरार रहेगा. इंटरनेशनल बिजनेस का ऑर्डर ऑलरेडी चालू कर दिया है और रिप्लेसमेंट में टू व्हीलर, पैसेंजर और ट्रक कर रहा है. मैं बोल रहा हूँ आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या वहां से? ठीक है अर्नब जी, मेरा दूसरा सवाल रहेगा मार्जिन्स को लेके कि थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर हमने देखा है जहाँ पे मार्जिन थोड़े कम आते हुए दिखे हैं, तो यहाँ पे FY25 की अगर बात करें तो और भी ज़्यादा मार्जिन प्रेशर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्जिन बैंड जो है वो FY25 में कैसा रहेगा सर? आपने जैसे कहा मार्जिन जो प्रेशर आया क्वार्टर वन में वो एब्रप्ट एकदम से नेचुरल रबर का प्राइस बढ़ा. अबाउट 150 to 160 का जो रेंज था आज वो 209 रुपया पर केजी है. 13 साल का हाईएस्ट एवर प्राइसेस नेचुरल रबर का ये हुआ डोमेस्टिक मार्केट में. टैपिंग बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल बहुत कम है, डिमांड इज वेरी हाई और इंटरनेशनल रबर प्रोडक्शन जो है मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया से उसका लीड टाइम टू लैंड इन इंडिया बहुत बढ़ गया बिकॉज कंटेनर अवेलेबिलिटी की एक प्रॉब्लम चल रही है. सो ये दोनों हम सोच रहे हैं दोनों फैक्टर जो है ये ग्रेजुअली अगस्त सितंबर से ईज आउट करेगा, टैपिंग बढ़ेगी और ये कंटेनर अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम थोड़ा शांत होगा. तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे पहले, फिर मॉडरेट करेंगे थ्रू सेकेंड हाफ. बट क्वार्टर टू के रॉ मटेरियल प्राइस क्वार्टर वन के रिस्पेक्ट में अबाउट 5 to 6% हायर रहेगा. जी सर. सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीएट ने अभी तक मई और जुलाई मिला के 3% जितना प्राइस हाइक लिया है. सर, क्या अभी भी लगता है, और हमने इंडस्ट्री वाइज भी देखा है कि प्राइस हाइक हो रहे हैं, अभी भी आपको लगता है यहाँ से थोड़े बहुत प्राइस हाइक ये साल में आते हुए दिखेंगे? जरूर. ओईएम्स में प्राइस इंडेक्सेशन है, सो हमको क्वार्टर वन में प्राइस इंक्रीज का ज्यादा मौका नहीं मिला बिकॉज प्राइस इंक्रीज रॉ मटेरियल का हुआ क्वार्टर वन में, वो लैग इफेक्ट में क्वार्टर टू में हमको मिल जाएगा. देन रिप्लेसमेंट में हम और प्राइस इंक्रीज जरूर करेंगे, टू व्हीलर में, पैसेंजर में और कमर्शियल सेगमेंट में भी. देन इंटरनेशनल बिजनेस में भी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है क्वार्टर वन में उसका इम्पैक्ट क्वार्टर वन में उतना आया नहीं बिकॉज ऑर्डर बुक रहता है, वो उसको सर्विस करने के बाद हम नया प्राइस लागू करते हैं. तो क्वार्टर टू में वो प्राइस इंक्रीज डिसीजंस का भी इम्पैक्ट क्वार्टर टू में देखने को मिलेगा. सो अक्रॉस सेगमेंट, अक्रॉस कैटेगरी प्राइस हाइक होगी. और ठीक है सर. और हम जैसे जानते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी सीएट जो है वो अभी 33% मार्केट शेयर करंटली के साथ बनती हुई दिखी है, तो यहाँ पे आप मार्केट शेयर फर्दर कितना ग्रो होते हुए देखने मिलेगा सर यहाँ से? जरूर. हमारा प्लान्स तो डेफिनेटली है रिप्लेसमेंट में मार्केट शेयर गेन करने का एंड ओईएम्स में भी मार्केट शेयर गेन करने का प्लान्स है. हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी फैला हुआ है और उसमें हम कंटिन्यूअसली उसको और इफेक्टिव और एफिशिएंट करते जा रहे हैं. ब्रांड इन्वेस्टमेंट भी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफी हो चुका है, पूरा प्रोडक्ट रेंज हमने उसको रिवैम्प किया है और भी करेंगे. सो मोटरसाइकिल, स्कूटर दोनों सेगमेंट में हमको मार्केट शेयर गेन करने की उम्मीद है. क्वार्टर वन में जहां तक मेरा ख्याल है Q1 क्वार्टर वन टू क्वार्टर फोर मार्केट शेयर फ्लैट रहा, बट हम कोशिश करेंगे कि क्वार्टर टू एंड हाफ टू ऑनवर्ड्स
इसमें हम ग्रेजुअली स्मॉल स्टेप्स में मार्केट शेयर गेन हमारा होगा। मोटरसाइकिल स्टील रेडियल एक जो लॉन्च किया था हमने लास्ट ईयर, वो अभी ट्रैक्शन पे आ रहा है। काफी ओईएम्स नए बाइक्स निकाल रहे हैं जो मोटरसाइकिल स्टील फिटमेंट होके आ रही है, नई कैटेगरी है। 2 to 3% सेलियंसी है सारे मोटरसाइकिल सेगमेंट में। यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है, कैपेसिटी में, मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब से भी एक मार्केट शेयर इंक्रीज का मौका आएगा। जी सर, सर ये तो एक ध्यान रखेंगे, लेकिन सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अभी सर 2 हफ्ते बाकी है आने वाले बजट, 2 दिन बाकी है बजट में, और हम ट्यूसडे को बजट आते हुए दिख रहा है। सर आपके एज ए इंडस्ट्री इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? जहां तक रॉ मटेरियल की बात हो रही है, नेचुरल रबर में ड्यूटी इज वेरी हाई और ड्यूटी इन्वर्टेड स्ट्रक्चर भी है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑलवेज इन्वर्टेड ड्यूटी इज नॉट गुड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए। तो वो उसको एक करेक्शन करने की हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। दूसरा, जो ईपीआर अभी लागू हुआ है वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे है। हम कंप्लाई तो कर रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं यूपीआर सर्टिफिकेट्स। उसमें अगर कुछ डेफरमेंट आया तो वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग एल्स। तीसरा, जो जहाँ पे अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग है विद बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट की हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। मेड इन इंडिया ब्रांड इज वेरी स्ट्रांग इन ग्लोबल मार्केट, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर अच्छी है। वहां पे और क्या कर सकते हैं हम बाय वे ऑफ इंसेंटिव्स फॉर हायर एक्सपोर्ट्स, ये भी एक डिस्कशन की मुद्दा है।